Today we will be going to discuss your chapter number first in civics power sharing. This is the part 2. We already discussed part first. This is that video is on your school app, so you can watch there. And today we are going to discuss further. As you know, we have already discussed two things about this chapter. One thing was in the dimension of श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया था, और आज जो इसका सेकेंड डायमेंशन है उसके बारे में पढ़ना है, बेल्जियम के बारे में. देयर इज हाउ दे पावर शेयर द पावर. पढ़ चुके थे हम इसका, श्रीलंका का कॉन्टेक्स्ट में सारा कुछ पढ़ चुके थे. आज पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम इज लोकेटेड इन वेस्ट यूरोप. बेल्जियम जो है वो वेस्ट यूरोप में स्थित एक देश है. It is a small country but has always played an important role. ये छोटे सा कंट्री है, लगभग ये हमारे हरियाणा की से भी यहाँ की कम जनसंख्या है, छोटा सा देश है, बट इम्पॉर्टेंट रोल इन यूरोपियन अफेयर्स के लिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज द हेड क्वार्टर ऑफ नाटो, यहाँ पे नाटो का हेड क्वार्टर भी है. ओके, सो यस, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में. फिलहाल वहाँ के डायमेंशंस हमें देखना है कि क्या डायमेंशन था. इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द फिगर ऑफ द दैट पर्टिकुलर पावर कंजम्पशन ऑफ देयर पावर अकॉर्डिंग टू देयर population distribution we have discussed, but the points important parts are I am discussing again because otherwise you will not understand the ethnic composition. What is ethnic composition? In the starting of the chapter I have already discussed ethnic composition. Now the ethnic composition of the small country is very complex. यहाँ की जो ethnic composition है वो बड़ा ही complex है. ethnic composition out of the total population, जो total population है of the country, 59% lives Flanders. वहाँ पर क्या है 59%, जैसे कि पिछली बार मैंने पाई चार्ट के थ्रू आपको दिखाया था, 59% है इन द फ्लैंडिस रीजन. फ्लैंडिस रीजन में रहते हैं वो सभी लोग एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और स्पीक बोलते हैं डच लैंग्वेज स्पीकिंग है. फ्लैंडिस रीजन है वहाँ का ही, और वहाँ पे 59% लोग रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? फ्लैंडिस रीजन में. और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच. ठीक है. अनदर 40% लिव्स इन द वोलिनिया रीजन, और दूसरा जो है इसका रीजन वोलिनिया रीजन है, एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वो लोग बोल रहे हैं. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मनी. तो वो जर्मनी की बोलते हैं. ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और इन्हीं के अगल बगल इसके नेबरिंग जो कंट्रीज हैं वो यही चुनी है. इन बेल्जियम, अच्छा बेल्जियम क्या है? बेल्जियम कैपिटल ब्रसेल्स वहाँ की राजधानी है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो अपोजिट बिल्कुल हो जाएगा. यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सर अपोजिट हमें कंपोजिशन देखने को मिलेगा. इन बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्लेमिश. अब यहाँ पर क्या है? ये लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में भले थे, लेकिन इन बेल्जियम जो कि कैपिटल है ब्रसेल्स की जो कैपिटल है, जैसे भारत की कैपिटल दिल्ली, और दिल्ली में अगर कहा जाए यहाँ पे कंपोजिशन क्या है? 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. अब यहाँ पर फ्रेंच वाले ज़्यादा है, वहाँ पर फ्रेंच वाले कम थे, यहाँ पर फ्रेंच वाले ज़्यादा लोग हैं. ये लोग मेजॉरिटी में आ रहे हैं. एंड डच 20% डच स्पीकिंग. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द दिस इज द कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. सो तो यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s, 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ? टेंशन बिटवीन द डच ड्यू टू दीज डिफरेंसेस. तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ टेंशन जो है कम्युनिटीज में क्रिएट होना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रकार से कंडीशन थी. बट जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था और आपके सिलेबस में है कि पावर शेयरिंग जैसे कि चैप्टर का एग्जाम है, तो वहाँ पर जो था श्रीलंका में सिंघालाज की कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो हम लोग पावर को सही से शेयर नहीं कर पाए थे. यहाँ पर ये लोग पावर को अच्छे से शेयर करेंगे. कैसे शेयर करेंगे? वो पॉलिसी जो थी वो क्या नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ दे शेयर देयर पावर, व्हाट दैट पॉलिसी. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके 1 मार्क्स में. तो एकोमोडेशन की पॉलिसी को अपनाया गया. वहाँ पर कौन थे? मेजोरिटिज्म की पॉलिसी को अपनाया गया था श्रीलंका में. यहाँ पर एकोमोडेशन की पॉलिसी को अपनाएंगे इन बेल्जियम. एकोमोडेशन क्या था? देखिए
एकोमोडेशन में क्या था, कंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच, जो नंबर ऑफ डच हैं एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, जब गवर्नमेंट बनी यूनियन गवर्नमेंट, एक सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट बनाई गई और उसमें क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन जो जब बनी है गवर्नमेंट तो उन्होंने सबसे अच्छा ये काम किया, जो कंस्ट्रक्शन था, प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल, वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे, ना ही कोई कम होगा, भले ही वहाँ पे ये लोग माइनॉरिटी में या वो लोग मेजॉरिटी में, उन्होंने सीधा से मतलब रखा, क्योंकि वोलिनिया रीजन में जो थे ज़्यादा रह रहे थे फ्रेंच वाले और वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा रह रहे थे, लेकिन इन्होंने एक सीधा सा जो फार्मूला बनाया सेंट्रल का, जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया गवर्नमेंट ने, वहाँ पर दोनों को बराबर बराबर अधिकार क्षेत्र दे दिया, कि अधिकार क्षेत्र का मतलब था नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो बराबर जाएंगे। फिर दूसरा जो इन्होंने बनाया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कई सारी बहुत सारी पावर्स थी, ताकतें थी, जो शक्तियाँ थी, हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने वो सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कर दिया, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ताकि दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ, अच्छा तो ये दो टाइप की गवर्नमेंट उन्होंने बना दी, नंबर 1 बना ली उन्होंने सेंट्रल लेवल पर, फिर उन्होंने बना ली स्टेट लेवल पर। अब वो एक और टाइप की गवर्नमेंट बनाए हुई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ऑफ एथनिक कंपोजिशन। देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, इन्होंने प्रोविजन बनाया कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जिसमें कि इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग द लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों के द्वारा चुना जाता था, इंक्लूडिंग कल्चर, अगर कोई मान लो कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेजल डिफरेंस है या एजुकेशनल डिफरेंस है, तो इन सभी को चीज ध्यान में रखते हुए वो उस क्षेत्र विशेष के लिए वो सरकारें बनाई जाती थी। तो उन्होंने ये एकोमोडेशन पॉलिसी को अपनाकर जो था अपने यहाँ का डेवलपमेंट किया अपने राष्ट्र का। आज भी इसीलिए यहाँ पर जब दुनिया में देखा, पूरे यूरोप में देखा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को इतनी अच्छी तरीके से एक्युमुलेट किया है, तब वहाँ पर नाटो जैसे संगठन को के हेडक्वार्टर को बनाया गया। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ रहे हो। अब बात करते हैं हाउ वी शेयर पावर, कि पावर कैसे शेयर करनी चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक हुआ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हाउ वी शेयर द पावर। सो नंबर 1, vertical sharing of power. Vertical sharing in the Indian context, we can say that vertical power sharing power क्या है। देखो इंडियन नंबर 1 स्टेप आता है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, मान लो मान लो कोई भी देश की एक सरकार बन गई, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन देखे, श्रीलंका का, वहाँ पर सिविल वार जैसी चीजें आ गई, और हमने नाटो की देखा डायमेंशन, जहाँ पर इतना अच्छा उन्होंने अपनी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को एक्युमुलेट किया एक्युमुलेशन पॉलिसी के थ्रू और डेवलपमेंट किया। ठीक है, अब बात करते हैं पावर, हाउ वी शेयर द पावर। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। वर्टिकल आप सभी लोग जानते होंगे, वर्टिकल कैसा था, ऊपर से नीचे की ओर ये लाइन, जैसे कि ये लाइन बनी हुई है, दिस इज द वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर सबसे पहले आता है आपका ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, मान लो इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और उसे यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें थी, इतने बड़े देश को एक सरकार नहीं चला सकती ना, तो उन्होंने स्टेट्स को सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या कहते हैं, शेयर कर दिया। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई हो सकता है एक कोई स्टेट वो बहुत बड़ा, तो उसे लोकल गवर्नमेंट बना दिया। आप लोग सुनते होंगे नगर पालिका के बारे में, यहाँ पर आपने पता होगा सभी को, यहाँ पे संसद जाते हैं, जो चुनाव होते हैं उसके बाद, और इसमें आपका विधायक स्टेट गवर्नमेंट में, फिर लोकल बॉडी में नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। तो पावर को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज कर दिया, सेंट्रलाइज पावर नहीं रखा, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया थ्रू वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, तो इसमें एक जो था हमारा जो कंपोजिशन था, ये जो कंपोजिशन था वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। एक दूसरा कंपोजिशन है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर में क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले आपका इंडियन गवर्नमेंट है, उसके बाद लेजिस्लेटिव बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट इन इक्वल, दे आर
not in the that condition, they are equal, they do their work on their own sphere, वो अपने अपने परिधि में रहकर अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ representatives, they go in the by the elected and they form the rules, and executive they execute all the rules। ये कार्यपालिका जो है कार्य करती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट जो कार्यान्वित करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सारे जो कि अधिकारी होते हैं, ISPC या पुलिस विभाग होता है आपका, कई सारे विभाग बनाए गए हैं, वो सभी कार्यों को एग्जीक्यूट करेंगे, जमीन के ऊपर उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पॉलिसीज यहाँ से बनेंगी वो यहाँ पर जाएंगी। तो ये इसी के पैरेलल में चलते हैं सारी चीज़ें। फिर एक क्लोज आइज रखती है आपकी जुडिशरी, इन सभी चीज़ों के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो जुडिशरी उसका देखेगी। ठीक है, आप सुनते भी रहते होंगे समय समय पर जुडिशरी जो होता है इन सभी को फटकार लगाती रहती है, दिशा निर्देश देती रहती है कि इस तरीके से ये वाला काम होना चाहिए। फिर बात करते हैं, तो ये पावर शेयरिंग के दो टाइप हो गए, वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक और पावर शेयरिंग का अगर बात करें तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर कर दिया गया। मान लो चुन के जो लोग जा रहे हो सकता है उस प्रपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इन द डेमोक्रेटिक सेटअप द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी इन द सेम प्रपोर्शन, they were not in the same proportion। मान लो कहीं पर the community belonging to Hindus or Muslim not same or tribes, जनजाति आप लोग सुनते होते होंगे, या फिर दूसरी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिंदू मुस्लिम पहले, या फिर और भी कई सारी जैसे कि जनजातियाँ होंगे, वो हो सकता है एक सेम प्रपोर्शन में ना हो, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा या कम हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि ये सीट रिजर्व हो गई, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रावधान लाया जाता है। तो 9th में भी ये सारी चीज़ें पड़ी थी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, तो वो सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है क्योंकि वो एक पिछड़े हुए समाज से आ रहे होते हैं, उनको वहाँ तक लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आपकी रेस करा दी हुसैन बोल्ट के साथ, तो आप लोग नहीं दौड़ पाएंगे ना, क्योंकि वो पहले से ही उस तरीके से अपने आप को उठा चुका है, अपने आप प्रैक्टिस कर चुका है सालों से। अब हमने कह दिया कि भाई हुसैन बोल्ट के साथ तो रेस होगी, लेकिन आपको बाइक पे रेस करनी पड़ेगी, बाइक दे दी तो हो सकता है आप उसे कंप्लीट कर लें। तो वही बात है, क्यों वो लोग पीछे से आ रहे हैं, उनको उठने के लिए यहाँ पर उनको हो सकता है आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी जाए महिलाओं के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। फिर बात करते हैं फोर्थ और लास्ट जो है इसमें, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप और जो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जो पावर को शेयर किया जाता है वो कैसे होता है, इन डेमोक्रेटिक कंट्री सेट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप्स कौन से, ये ट्रेड यूनियन बन गया, ठीक है, बिजनेसमैन के ग्रुप बन गए, इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स बन गए, फार्मर्स के ग्रुप्स बन गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हैव द सेम इन द गवर्नमेंट पावर, थ्रू ये शेयर करते हैं पावर्स को पार्टिसिपेशन और इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग पॉलिसी। ये लोग या तो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो कोई पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, अपने फ्री इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा या फिर इन्हीं को, इन सभी को, मान लो कोई फार्म यूनियन ट्रेड है, फार्मिंग ट्रेड है, उन्होंने कोई यूनियन बना लिया, उसने जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, किसी पार्टी ने उसको सपोर्ट करने के लिए अपने टिकट दे दिया और वहाँ पर जाएगा, तो वो अपनी समस्याओं को रिप्रेजेंट करेगा जाके अपने लेजिस्लेचर में। ठीक है, या फिर जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी यहाँ पर जाएगा, वर्टिकल में भी जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था है, इन सब के थ्रू आप पावर को शेयर कर सकते हैं, और ताकि पावर एक जगह सेंट्रलाइज ना हो, पावर डिसेंट्रलाइज होती रहेगी इन सभी चीज़ों के थ्रू, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जब एक जगह पे पावर आ जाएगी तो टेंशन क्रिएट होने लगती है, जैसे कि हमने कॉन्टेक्स्ट में देखा था, श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो आप पूछ सकते हैं, सभी को आप व्हाट्सएप नंबर है या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।